नमस्कार। कभी सोचा है कि एक माँ के दिल में क्या चल रहा होता है जब वो अपने ही घर में एकदम अकेला महसूस करती है? आज हम सांवर दैया की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी की पड़ताल करेंगे, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। ये कहानी सिर्फ एक माँ के मन में उठ रहे सवालों की नहीं है, बल्कि उन सामाजिक सच्चाइयों की भी है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए इस इमोशनल सफर में साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें अपने बारे में क्या सिखाती है। कहानी शुरू होती है सीता की एक बहुत ही साधारण सी सोच से। अब सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर ये उनके मन की पूरी उथल पुथल को सामने रख देता है। ये सिर्फ बेचैनी या अकेलापन नहीं है, ये अपने ही घर में एक अजनबी होने का एहसास है। उस जगह पर जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। जरा सोचिए, उस जगह पर खुद को पराया महसूस करना कैसा लगता होगा, जिसे कोई अपना घर कहता हो। तो चलिए अब सीता के घर के अंदर चलते हैं, उस सन्नाटे को महसूस करने की कोशिश करते हैं। बाहर से देखने में तो ये एक घर है, पर सीता के लिए ये धीरे धीरे एक पिंजरा बनता जा रहा है। एक ऐसी विधवा माँ जो अपने बेटों के साथ रहती है, पर हर सांस के साथ उसे घुटन महसूस होती है। आइए देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। घर तो भरा पूरा है, बच्चों की पोते पोतियों की हंसी गूंजती है, पर सीता के लिए ये घर एकदम खाली है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस घर में उनकी कोई जगह ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अरे, कोई ये तक नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। ये एक अजीब सा खालीपन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। एक ऐसा एहसास जो उन्हें अपने ही परिवार में एक अजनबी बना देता है। और जानते हैं, यही जो अकेलापन है ना, यही इस कहानी का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, जहां से पूरी कहानी की परतें खुलती हैं। और ये सिर्फ सीता की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत माँ बाप की कहानी है जो उम्र के इस पड़ाव पे अकेलापन झेलते हैं। ये एक ऐसी खामोश तकलीफ है जो बंद दरवाजों के पीछे पलती है, जहां प्यार और देखभाल की जगह चुप्पी और दूरी ले लेती है। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बेटे अपनी, जिसे वो जिम्मेदारी कहते हैं, उसे निभाने का फैसला करते हैं। एक ऐसा फैसला जो उनकी माँ को 1 महीने की जिम्मेदारी बनाकर रख देता है। चलिए देखते हैं कि वो अपनी माँ के लिए अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। जरा इस प्लान को देखिए, कितना ठंडा, कितना कैलकुलेटेड प्लान है ये। बेटों ने अपनी माँ को खिलाने के बोझ को आपस में बांटने की योजना बनाई है। ये कोई पारिवारिक समझौता नहीं लग रहा, ये तो एक बिजनेस डील लग रही है। एक माँ जिसे उन्होंने 1 महीने से दूसरे महीने तक घुमाने वाली चीज बना दिया, जैसे वो कोई सामान हो। और ये जो बात है ना, ये कोई नहीं पूछता कि रोटी खाएगी, ये दिल को चीर देती है। एक तरफ बेटों का ये प्रैक्टिकल प्लान और दूसरी तरफ सीता का टूटता हुआ दिल। ये सवाल सिर्फ रोटी का नहीं है, ये सवाल सम्मान का है। उन्हें महसूस हो रहा है कि वो बस एक वस्तु है जिसे इधर उधर किया जा रहा है। उनकी मर्जी या भूख की किसी को कोई परवाह नहीं। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को तोड़ कर रख दे। तो ये जो नया अरेंजमेंट था, ये हर रोज एक नए अपमान का सबब बन जाता है। खाना खाने जैसा एक मामूली सा काम भी सीता के लिए अपनी इज्जत बचाने की एक रोज की लड़ाई बन जाता है। हर निवाला उन्हें ये याद दिलाता है कि वो एक बोझ है, और हर बार का खाना एक और बेइज्जती बन जाता है जिसे उन्हें चुपचाप सहना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें, ये हर रोज सीता को अंदर से तोड़ रही थीं। कभी बहू की तीखी नजरें, तो कभी खाने में नमक कम होने का ताना। उन्हें हर पल ये महसूस कराया जा रहा था कि घर में उनका स्वागत नहीं है। उनका आत्मसम्मान हर निवाले के साथ कम होता जा रहा था, और वो धीरे धीरे अपने ही घर में एक अजनबी बनती जा रही थी। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर वो लाइन कहाँ है जो पारिवारिक देखभाल को बेमन की मजबूरी से अलग करती है? क्या हमारी वो परंपराएं जो माँ बाप की देखभाल को एक पवित्र कर्तव्य मानती थीं, अब आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो गई हैं? क्या देखभाल अब सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह गई है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के तौर पर कहाँ जा रहे हैं। और फिर आता है वो मोमेंट, वो पल जो परिवार के बचे खुचे रिश्ते के धागे को भी तोड़ देता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनके और उनकी माँ के बीच के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस कंपैरिजन को देखिए, ये सब कुछ कह देता है। कैसे प्यार और देखभाल का रिश्ता एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बदल गया। माँ को खाना खिलाने की जगह हर महीने 50 रुपए देने का फैसला, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सोल्यूशन नहीं था, ये एक इमोशनल मर्डर था। ये इस बात का सबूत था कि अब वो उनके लिए परिवार का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी माँ को
बस एक बिल बना दिया था जिसे हर महीने चुकाना था। अब इस आखिरी बेइज्जती के बाद सीता एक फैसला लेती है, एक खामोश फैसला, लेकिन बहुत गहरा। ये उनकी चुप्पी का जवाब था और ये उनके आत्मसम्मान का ऐलान भी था। चलिए उस पल को महसूस करते हैं। कहानी हमें एक बहुत ही शांत और सिनेमैटिक पल में ले जाती है। रात का अंधेरा घना था और हवा में एक अजीब सी खामोशी। ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, ये सीता के मन की उस हालत का भी प्रतीक था जहां से अब एक नई सुबह होने वाली थी। उस अंधेरे में वो एक आखिरी बार अपने सोते हुए बेटों को देखती है, उस परिवार को जिसने उसे मन ही मन कब का छोड़ दिया था। उनकी नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। ये एक माँ की आखिरी नजर थी जो अपने बच्चों को देख तो रही थी, लेकिन अब शायद किसी और ही दुनिया से। और फिर वो एक कदम उठाती हैं दरवाजे से बाहर। बस एक छोटा सा कदम, लेकिन ये उनकी आजादी का सबसे बड़ा ऐलान बन जाता है। इस एक कदम ने सालों की घुटन और चुप्पी को तोड़ दिया। बिना किसी शब्द के, बिना किसी शोर के, वो उस घुटन से बाहर निकल जाती हैं और शायद पहली बार खुली हवा में सांस लेती हैं। ये सिर्फ एक कदम नहीं था, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। शून्य, जीरो। वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं निकलती, हाथ बिल्कुल खाली, लेकिन मन आज़ादी के एहसास से लबालब भरा हुआ था, जैसे कोई पंछी पहली बार अपने पिंजरे से आज़ाद हुआ हो। ये जीरो उनके सामान की कमी नहीं, बल्कि उनकी नई आज़ादी की मुकम्मल तस्वीर है। एक ऐसी आज़ादी जिसे अब कोई उनसे छीन नहीं सकता था। तो अब आते हैं कहानी के टाइटल पर, धरती कब तक घूमेगी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें एक पूरा दर्शन छिपा है। आइए समझते हैं कि ये टाइटल कैसे कहानी के साथ साथ अपना मतलब बदलता है और ये हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाता है। देखिए, शुरू में तो ये घूमती हुई धरती सीता की बेबसी का सिंबल थी। जैसे धरती अपनी धुरी पर घूमती रहती है, वैसे ही सीता को भी एक घर से दूसरे घर घुमाया जा रहा था, बिना उनकी मर्जी के, बिना किसी कंट्रोल के। वो उस नाव की तरह थी जिसे लहरें जहां चाहे वहां ले जा रही थी। ये एक अंतहीन चक्कर था और वो उसमें फंसी हुई थी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेती हैं ना, इस टाइटल का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये ऐसा था मानो किसी ने एक अंधेरे कमरे की खिड़की खोल दी हो और अचानक सब कुछ रोशन हो गया। जो चीज पहले एक बंधन थी, अब एक संभावना बन गई। अब वही घूमती हुई धरती घुटन नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज का सिंबल बन जाती है। ये एक खुली सड़क है, एक विशाल दुनिया है जहां वो जाने के लिए स्वतंत्र है, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आजाद है। अब धरती उसके पैरों के नीचे नहीं घूम रही थी, बल्कि वो धरती पर चल रही थी, अपनी किस्मत खुद लिख रही थी। ये आत्मनिर्भरता की जीत का प्रतीक है। और कहानी की ये आखिरी लाइन सीता की इस आज़ादी को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। पहली बार उसे धरती और आसमान के बीच घुटन नहीं हो रही, बल्कि एक खुलापन महसूस हो रहा है, एक अनंत विस्तार। उसका मन अब एक खुले आसमान जैसा था, जहां कोई सीमाएं नहीं थी। अंधेरा छन चुका था और एक नया सवेरा हो चुका था। तो ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में आज़ाद होने का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बंधनों से छूटना है या फिर अपने आत्मसम्मान और अपनी पहचान को दोबारा हासिल करना है। ये कहानी हमें अपनी गरिमा और अपनी पहचान जैसे गहरे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, और ये पूछने पर भी कि हम अपने आसपास के लोगों की गरिमा का कितना सम्मान करते हैं।